लक्ष्मण, यह तुम क्या कह रहे हो? क्या भरत हमसे मिलने आ रहा है? हे लक्ष्मण, चाहे जो तुम कह रहे हो कि भरत हम पर आक्रमण करने आ रहा है, यह सब प्रकार से मिथ्या है। हे लक्ष्मण, भरत को अयोध्या तो क्या तीनों लोग भी दे दोगे तब भी उसे राजमद नहीं हो सकता, क्योंकि उस जैसा सुशील भाई कहीं पर नहीं पाया जाता है। फिर भी मैं यह मान भी लूं, हे लक्ष्मण, फिर यह भी माना बदल गया, चाहता निभाना मेल नहीं, उससे उसकी सेना से जय पाना से लड़ सकते हो। हे लक्ष्मण, ऐसे राजा से कैसे लड़ सकते हो? लक्ष्मण, भैया, अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूं कि भरत को राजमद हो गया है और वह हम पर आक्रमण करने आ रहा है, तो तुम अकेले उससे कैसे लड़ सकते हो लक्ष्मण? नहीं भैया, उसे राज का कुमार हो गया है। जब भाई था, अस्तीन का सांप हुआ तो कभी बुझाओ का बल था। उससे कुछ पैर नहीं, तगड़ा है उसके बुरे विचारों का। विश्व वाले दांत तोड़ दे, कुछ खौफ नहीं भूखा होगा। इसलिए हाथ में धनुआ है, धनुआ पर बाण चढ़ रहा। शत्रु समझ जाओ, रण में लक्ष्मण आ रहा। लक्ष्मण सावधान, ऐसा काम करोगे तो बाद में पछताना पड़ेगा। लक्ष्मण, क्या तुमने यह आकाशवाणी नहीं सुनी? भैया, देखो, प्रभु इच्छा भी है कि भरत जैसा सुशील भाई हर जगह नहीं पाया जाता। हे लक्ष्मण, उन्हें आने दो, तभी तो पता लगेगा कि उनके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। नहीं भैया, जो हम अपने आंखों से देखे हैं सेनाओं के साथ लड़ने के लिए भागवती तो हो बेटी। बेटा, कहिए मैया। उसे पाँव छुआने के काबिल नहीं हूँ बेटा। नहीं मैया, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो मेरी माता से भी बढ़कर माता हैं। आप यह ऐसे क्यों कह रही हैं मैया? हेलो, हे भैया भरत, हे गुरुजनों, हे माताओं, आप
सभी लोग मुझे कौशल नगरी का हालात बताएं कि वहाँ पर क्या है, कैसा है, सब कुछ ठीक ठाक है। और मेरे पिताजी कैसे हैं, वो आप लोगों के साथ में क्यों नहीं आए भैया? भैया हे रघुनंदन रघुकुल भूषणे रघुपति रघुनंदन रघुराई और छोटे को आरती आए कहो है शरण कहो भैया कि जो माता से अन्याय हुआ उसका है पश्चाताप है। नहीं भैया, और माता से कुछ अन्याय नहीं हुआ है। और खाए जाता है दिन प्रतिदिन ये पाप और सदपाप भैया। अब उनके जन्म सुधारन का और साधन कुछ हो सकता है तो यही कि श्री करुणा निधान का जन पर धो सकता है। भैया ओ भाई, आप चलो अयोध्या का राज करो, हमें राज नहीं चाहिए भैया। अयोध्या सुनी है तुम्हारे बिना। ए भैया, पहले आप मुझे यह बतलाओ कि मेरे पिताश्री कैसे हैं, वो आप लोगों के साथ में क्यों नहीं आए? भैया मैं जरूर बताऊंगा कि भारत के सुनीला तनी अरजिया हो चलो भारत के सुनीला तनी अरजिया हो आपके बन जाते ही पिता का स्वर्गवास हो गया आपके लिए रोते रोते रोते। अब वहां का राजभार देखने वाला कोई नहीं है और चलो तुम वहां के राजा बनो। क्या भैया, मेरे पिताश्री का निधन हो गया और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। ए भैया, आप ये क्या कह रहे हो? मेरे पिताश्री का निधन हो गया है। ए भाई,
तुमने जो माता के शब्द ऐसे शब्द कहे हैं वह सरासर मिथ्या है। हे भरत, वो तुम्हारी माता ही नहीं, मेरी माता से भी बढ़कर माता है। और तुमने उन्हें ऐसे कटु वचन कहे हैं, तुम्हें उनसे क्षमा मांगनी होगी। वो माता है, हम चारों पुत्रों की जननी हैं, तुम्हें ऐसा शब्द नहीं कहना चाहिए भैया। लेकिन भैया आप हमारे साथ चलो और वहाँ के राजा बनो, क्योंकि अयोध्या सुनिए भैया आपके बिना। हे भैया, क्या तुम यही चाहते हो? हे भरत, माता की और भावना है जो उनकी ही अति प्यारी है, पर उनसे भी कुछ बढ़ा चढ़ा उनका यह राम पुजारी है। हे भैया, उनके बन जाने की इच्छा उन्नति का पथ दिखलाती है राज तुच्छ इसके आगे यह महामंत्र खिलाती है राज। हे भैया, आप क्या कह रहे हो कि माता से गलती हुई है? नहीं भैया, हम क्षमा करें किसको माँ को, माता तो खुद निष्कलंकिनी है, अपने ही चारों पुत्रों की यह जगदम्बा जगजननी है। हे भैया, क्या आप यही चाहते हैं कि हम अधर्म करें और जो आपने माता पर अपराध लगाया है वह मिथ्या है? आप कह रहे हो कि माता को क्षमा कर दो, मैं उनका क्षमा प्रार्थी हूँ। हे भैया, वो तो जगत जननी है, हम लोगों की जननी है, हम चारों भाइयों की जननी है, वो क्षमा पात्र नहीं है भैया। लेकिन भैया अगर ऐसी बात है तो आप चलिए राजा बनिए, और जो मन का आदेश पिताजी का हुआ तो हम और शत्रुघ्न दोनों मिलकर पूर्ण करेंगे कि जो ज्येष्ठ अवधि के राजा है अवधि का राज करे, और शत्रुघ्न समेत दोनों भाई बन में रहने का ताज करे। कि ज्येष्ठ भ्रात जी के होते और छोटा राज कर सकता है, यदि करता है तो अधम है ये धर्म शास्त्र की आज्ञा है। भैया अगर मैं राज करता हूँ तो ये अधम है, क्योंकि धर्म ये है कि भला ही राजा बने। हे भैया भरत, तुम क्या कह रहे हो? हे भैया, जो एक बार कुछ निश्चय कर उस निश्चय से टलता है हाथ, उसकी कलमा चंचलता है निज्ञात हकीकत। हे भैया, कि बनवास हमारे लिए एक अच्छे पद पर पहुंचा है, राज कुछ इसके आगे और भैया, जो अपने धर्म और अधर्म की बात की है तो मैं कभी न दूंगा आज्ञा यहाँ तुम पाप अधर्म करो तुम पाप।
कभी